शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी कविता, भरतपुर सेवा केंद्र से प्यारे बाबा की सेवाओं को कर रही हूँ। आज से 40 वर्ष पूर्व प्यारे बाबा का निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप का दिव्य साक्षात्कार हुआ और उस दिव्य साक्षात्कार के माध्यम से मेरी ये लौकिक जीवन अलौकिक बन गई। तो प्यारे बाबा ने स्वयं उस निराकार ज्योतिर्बिंदु का अनुभव कराया और 3 घंटे तक मैं आत्मा, अशरीरी अवस्था, निराकार ज्ञान सागर की सत्यम शिवम सुंदरम की सुंदरता और परमधाम बेहद घर का सघन अनुभव करती रही, जिसके परिणाम स्वरूप मुझ आत्मा को 11 घंटे भी नहीं लगे। मैं लौकिक माता पिता को पत्र छोड़कर और सीधे माउंट आबू मधुबन के लिए रवाना हुई। यूँ तो बाबा का ज्ञान और संदेश और साहित्य बाल्यकाल से ही पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिला, लेकिन स्वयं के बुद्धि और विवेक से निर्णय करने की क्षमता स्वयं परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर ने ही मुझ आत्मा को दी। और जब वह अनुभूति मुझे हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन के 19 वर्ष जैसे वृथा चले गए। अब मुझे एक पल, एक श्वास और एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गंवाना। प्यारे बाबा की श्रीमत पर पूर्णतः संकल्प, श्वास और क्षण से समर्पित होकर रहना, ये मुझ आत्मा ने प्यार के सागर, प्यार के साथ जीवन का सौदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप माता पिता की स्वीकृति मिलना तो असंभव था, लेकिन पारलौकिक माता पिता के इस सच्चे आवाहन को सुनकर मैं आत्मा अपने बेहद घर में मधुबन घर के लिए रवाना हो गई। और जब मैं वहाँ से वापस 10 दिन के बाद लौटी तो मेरे लौकिक भाई ने कहा कि पिताजी माताजी आ चुके हैं और अब आपको डांट पड़ेगी। तो मैं आत्मा, अशरीरी अवस्था, निराकारी स्थिति और प्यार के सागर के प्यार में इतनी समाई हुई थी कि मुझे जरा भी डर, भय, चिंता नहीं लगी। और मैंने अपने लौकिक भाई को यही उत्तर दिया कि परम पिता परमात्मा स्वयं मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर और भय नहीं। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि जैसे 19 वर्ष मैंने लौकिक माता पिता की आज्ञा का संकल्प और स्वप्न में भी उल्लंघन नहीं किया, ठीक उसी प्रकार से अब मुझे पारलौकिक माता पिता की आज्ञाओं का पूर्णतः मन वचन कर्म से पालन करना है। और जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। इस संकल्प को लेकर जब मैं प्रथम मुलाकात लौकिक पिता के साथ हुई तो उन्होंने मेरे श्वेत वस्त्रों की श्रृंगार को देखकर, वस्त्रों की धारणा को देखकर और मेरे स्वरूप को देखकर एकदम हक्के बक्के रह गए। और उन्हें प्यारे बाबा ने सरस्वती का साक्षात्कार मुझ आत्मा के द्वारा कराया और उनका डांटना, फटकारना और अधिकार जमाना तीनों ही समाप्त हो गए और रह गया सिर्फ और सिर्फ बाबा। इस प्रकार कल्याणकारी प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को दिव्य अलौकिक शक्तियों को जन्म के साथ ही वो ऊर्जावान बनाया। मैं पिछले 40 वर्षों को यदि मनन करती हूँ, चिंतन करती हूँ अथवा झांक कर देखती हूँ तो कोई संकल्प ऐसा नहीं, कोई दिवस ऐसा नहीं जब निराकार ज्ञान सागर शिव बाबा ने निराकार का एहसास मुझे कराया हो, बल्कि मैं आत्मा ऐसा अनुभव करती हूँ कि प्यारे बाबा स्वयं मुझ आत्मा को चला रहे हैं, स्वयं मुझ आत्मा को पालना दे रहे हैं, स्वयं मुझ आत्मा को मन और बुद्धि की अंगुली को पकड़कर संकेतों की भाषाओं से मेरे जीवन की नैया को पार लगा रहे हैं। एक दिन की बात है कि माताओं ने जाकर अपने घरों में वो व्रत धारण की बात कही तो कुछ भाइयों ने उसका विरोध किया और विरोध करते हुए वो हमारी परीक्षा लेने के भाव से बाबा के घर पर आए। और घर पर आने पर उन्होंने अपनी
स्थूल शक्तियों को, दैहिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा की, उस समय मैं सेवा केंद्र पर अकेली थी, लेकिन प्यारे बाबा ने उस समय कई भाइयों के होते हुए भी मुझ आत्मा को वरद हस्त सर पर रखते हुए आत्मिक ज्योति का दीप जगा हुआ उन्हें साक्षात्कार कराया, जिसके माध्यम से उन्होंने स्वयं जाकर गांव में इस बात को कहा कि अब आज के बाद हम कभी आपकी बहन जी का और आपका विरोध नहीं करेंगे। वास्तव में हम मानते हैं कि वो स्वयं कार्य नहीं कर रही, बल्कि उनके द्वारा कोई कार्य करा रहा है। वो सच्ची हैं, उनके विचार श्रेष्ठ हैं और उन्होंने जो आपको आज्ञा दी है उसकी पालना करो। इस प्रकार उन महिलाओं ने आकर हमें इस बात से अवगत कराया, प्यारे बाबा स्वयं ही करते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को आगे रखकर उनका नाम बढ़ाते हैं, उनकी शान बढ़ाते हैं। मुझ आत्मा को इनमें से किसी भी बात का अनुभव नहीं था कि हम कहीं ऐसा संदेश देकर आए हैं अथवा ये भाई सामूहिक रूप से हमारे पास किसी बुरी वृत्ति, बुरी दृष्टि से आए हैं। लेकिन जब उन माताओं बहनों ने उन्हें कहा कि आप ऐसा भाव लेकर वहाँ क्यों गए और आपको स्वयं बाबा ने ऐसा अनुभव कराया है, तो मैं आत्मा की तो आंखें गीली हो गई कि हम कुछ भी नहीं करते और प्यारे बाबा हमारी रक्षा भी करते हैं, हमें ऊर्जा भी देते हैं, अनेक आत्माओं को निश्चय बुद्धि भी बनाते हैं और अपने बच्चों का ऊंचा झंडा, अपने बच्चों की ऊंची धारणाओं को सारी सृष्टि में प्रवाहित कराते हैं। ऐसे एक नहीं, असंख्य अनुभव किस किस दृष्टिकोण से हम आपके सामने रखे। आज भी जब मैं प्यारे बाबा की गद्दी पर बैठती हूँ तो चाहे मेरे मन में, तन में कितने भी विकल्प हों, कितने भी कष्ट हों, लेकिन प्यारे बाबा की सदली रूपी गद्दी तो ऐसे लगती है कि जैसे मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ। मैं एक छोटा सा व्यापार करने वाला व्यापारी हूँ। जब से मैं बाबा का, शिव बाबा का बना, भगवान का जब से मैं बना, बाबा भगवान का मैंने जब से ज्ञान सुना तो मेरे को बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ज्ञान में चलने के कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और मेरे को मेरे व्यापार में ज़रा अभी अनुभव नहीं था और मेरा एक बहुत बड़ा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब ये मेरा कारोबार कैसे चलेगा, इतना बड़ा परिवार है, कैसे मैं इसका गुजारा करूँगा। परंतु भगवान से मेरी लौ ऐसी लगी हुई थी, ऐसी लगन लगी हुई थी मेरी भगवान से कि जो कुछ होगा बाबा भगवान मेरा अच्छा ही करेंगे। तो मैं बाबा को सुबह उठते ही याद करता था, काम पर जाने से पहले, मैं कारोबार पर जाने से पहले बाबा से, भगवान से योग लगाता था कि बाबा कैसे मेरा ये रोज़गार ठीक तरह से चले। तो कुछ ही दिनों में बाबा ने मुझे ऐसी अनुभूतियाँ कराई, ऐसा अनुभव कराया कि बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और इस तरह से मैंने व्यापार को चालू किया तो आज मेरा व्यापार काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। 4 भाई हम एक ही जगह काम में अपने व्यापार में लगे हुए हैं और 60-70 श्रमिक मेरे पास काम कर रहे हैं और मेरा कारोबार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने मेरे को ज़रा भी परेशानी नहीं आने दी और मेरा कारोबार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, उसमें कुछ लोगों ने मेरे संग, कुछ वो ज़मीन में कोई बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन ज़मीन थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी ज़मीन खरीदने के 4 साल बाद उसमें एक विवाद ऐसा आ गया। ज़मीन की कीमत काफ़ी थी, तो मैं एकदम, मेरे को ऐसा लगा कि ये तो ज़मीन अब जाने वाली है और ये तो मैं किसी गलत लोगों के चक्कर में आ गया। मैंने भगवान को याद किया, बहुत ही सुबह उठते ही वही बात मेरे को आती थी और मैं बाबा को याद करता था कि बाबा कैसे सिर्फ बाबा ये मेरा मैटर ख़त्म हो। और तो बाबा ने मेरे को ऐसे अनुभूतियाँ कराई कि बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और इस तरह से बाबा ने मेरे को एक स्वप्न जैसा एक अनुभूति कराई कि नहीं तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। कुछ ही दिनों बाद वो मैटर
मेरे फेवर में हो गया और मैं अब निश्चिंत हूँ, मेरी ज़मीन सुरक्षित है। तो मेरे को भगवान पे इतना भरोसा है, जो भी काम मैं करता हूँ बाबा की याद में रह के करता हूँ और मुझे सफलता मिलती है। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने की वजह से भगवान पर तो पूरा भरोसा था ही और हम भक्ति भी करते थे, लेकिन जब से बाबा मिला, ज्ञान मिला, बाबा मिला, तो और भी विश्वास हो गया कि चलो भक्ति से भगवान मिला है। एक बार की बात बताऊं, हम बाबा मिलन मनाकर आबू से जयपुर लौट रहे थे। रास्ते बस में जो ड्राइवर था वो बस को बहुत फास्ट गति से चलाता आ रहा था। सारी रात उसने इतनी तेज़ बस चलाई तो मन में डर बना हुआ था। लेकिन जैसे ही बस ने जयपुर में एंट्री करी तो सामने से एक बहुत तेज़ गति से ट्रक आ रहा था। बस की और ट्रक की इतनी तेज़ भिड़ंत हुई कि सारी बस एक तरफ से डैमेज हो गई, सारी शीशे टूट गए और ट्रक ने 4 कुलाटे खा के एक तरफ जाके गिर गया। लेकिन वो समय सुबह अमृत वेले का समय था। कुछ योग में थे, कुछ नींद में थे। आप ये देखिए कि जो सब सवारियां थीं, किसी को चोट नहीं आई, हल्की फुल्की खरोंच कांच की कुछ 1-2 जनों को ही आई। लेकिन जैसे ही वहाँ पे ट्रैफिक इकट्ठा हो गया, सबने पुलिस वाले आ गए। उन्होंने कहा कि कोई सीरियस सवारी हो तो इधर हमें दे दीजिए, हम जयपुर ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन हम जब सबको पता चला कि इस बस में कोई सीरियस सवारी नहीं है तो सबने कहा ये तो ब्रह्मा कुमारियों की बस है, इसमें क्या होगा, इनका तो भगवान रक्षक है। क्योंकि उसी साल सुनामी आया था और उसमें बाबा के बच्चे सब सेफ रह गए थे। तो आप ये देखिए कि बाबा किस तरह से हम लोगों की अपने बच्चों की रक्षा करता है और उनको सेफ अपने घर पहुंचा देता है। उसके बाद हमने जयपुर से बस चेंज करके भरतपुर आ गए और भरतपुर आके जब हमने अपनी दीदी को बताया तो दीदी ने भी बाबा का धन्यवाद किया कि चलो सब बच्चे जहां अपने अपने घरों से गए थे अपने अपने घरों पर सेफ पहुंच गए। तो इस तरह से लगता है ना कि भगवान हमारा रक्षक है। और वैसे भी बाबा के बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन एक अनुभव और बताती हूँ कि यहाँ पर जब मेला लगा था भरतपुर में, तब मैं पटना थी और हम लोग पटना से जब आए थे तो उसके पहले ऑपरेशन हुआ था। सबने कहा कि बहुत ज़्यादा काम मत करना, वज़न मत उठाना, लेकिन बाबा को साथ रखकर वज़न भी उठाया, काम भी किया, जो मिली सेवा भी करी, सेवा भी बहुत अच्छी हुई और मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इस तरह से बाबा को हमेशा अपने साथ रखकर सेवा करो, कोई भी कार्य करा तो उसमें मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और यह मन में एक अटूट विश्वास है कि बाबा जब तक साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है, तो कोई काम ना गलत होता है और न बिगड़ता है और न परेशानी आती है। सारा काम आराम से हो जाता है। मुझे अगर मान लो कोई परेशानी आए और घर में कुछ कोई भी तरह की परेशानी आती है और मन जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तब मैं एकदम बाबा को याद करके और मन को शांत करके चुपचाप लेट जाती हूँ। बाबा से कहती हूँ, बाबा मुझे टचिंग करा देना, या कोई चीज़ मिल नहीं रही है या किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है, आप देखिए। मुझे नींद भी आ जाती है और मुझे नींद में टचिंग भी मिल जाती है। मैं उठ के वापस उसी चीज़ को उसी जगह ढूंढ लेती हूँ जैसे कोई रख के गया है या भगवान बाबा ने मुझको बता दिया है। और वो अगर कोई प्रश्न है तो वो भी हल हो जाता है और कोई चीज़ होती है तो वो भी मिल जाती है। जब से बाप का परिचय मिला, बाबा के बने, तब से बहुत अच्छी अनुभूति होने लगी, अनुभव होने लगे जीवन में। मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाती हूँ कि एक ही बार हमें बाबा से मिलन मनाने जा रहे थे। तो मिलन मना के वहाँ से 10-12 दिन अपनी वो सेवा चलती है वहाँ टोली डिपार्टमेंट में किशोर भाई जी के साथ। तो उससे हम जब 13 दिन के बाद इधर आ रहे थे, तब हम रास्ते में हमने सोचा कि चलो इधर से निकलते हैं उदयपुर होके। तो हम उदयपुर होके आए, एक रात हम वहाँ रुके। उदयपुर से जब हम चलने लगे तो वहाँ क्या हुआ कि रास्ते में हम आधा रास्ते आ गए थे। आधा रास्ते आके अजमेर के पास
अजमेर के पास अपना एक्सीडेंट हुआ बहुत तेज़ी से। तो उसमें क्या और एक्सीडेंट हुआ तब से 2 मिनट पहले ही ऐसे मैं रास्ते में जब चलती हूँ तो अपने प्यारे बाबा को साथ लेके चलती हूँ कि बाबा आप भी ड्राइविंग करो और मैं आत्मा पीछे बैठी हूँ। और ऐसे बाबा को बिठा के तब हम चल रहे थे। तो चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में एकदम आगे से 2 वन गाय आ रही थी, नील गाय जो बोलते हैं, वो आ रही थी। और 2 मिनट पहले ही ऐसे संकल्प आया कि बच्चे रास्ते में जब चलते हैं तो सारे बाबा को याद करके चलना चाहिए, पता नहीं कैसी कोई परिस्थिति आ जाए। कोई फालतू व्यर्थ चिंतन न फालतू बातें ना करके बाबा को याद करके चलना चाहिए। तो मैं यही संकेत दे रही थी। इतने में देते हुए तो वन गाय 2 आई वहाँ पे। आते एक तो निकल गई और दूसरी जाके उससे टकराई तो उसे एक जो उसका पीछे का हिस्सा है वो मेरी साइड लगा। और पहले तो आगे लगा, जो बोनट वगैरह सारे टूट के खिल के एकदम चूर चूर हो गए। और वो चूर हो गए, फिर वो पलट के उठ के वो मेरी साइड आई, खिड़की के बाएं हाथ, वहाँ लगी शीशे पे। तो आप यकीन कीजिए गाड़ी एकदम इतनी तेज टकराई कि गाड़ी के अंजर पंजर आगे से बोनट वगैरह सारे एकदम पत्तों की तरह उड़ गए। तो फिर भी गाड़ी इतनी दूर गई, जैसे 50 कदम आगे गाड़ी गई, खिचड़ती हुई गई। तो एकदम अंदर से मुझे 1% भी ना आँखों में आंसू, ना ही कोई दिल में घबराहट। मैं आपको सच बताती हूँ, कोई घबराहट नहीं थी। और ना ही, और सब ये चिल्लाएं कि क्या हो गया, रोको रोको गाड़ी। ड्राइवर भी शांत, मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे और शीशा भी टूटा था और बोनट सब बिखर गए थे। और मेरी ननद मेरी बगल में बैठी थी, वो भी बाबा बाबा चिल्लाई थी। तो हम 4 थे उसमें। अब गाड़ी एकदम आगे 50 कदम आगे गई तो वहाँ देखने वाले बोले कि वाह ये क्या हुआ। तो जो जाए वही रुके वहाँ पे कि क्या हुआ भाई साहब, लगी तो नहीं, क्या हुआ भाई साहब, लगी तो नहीं। हम एकदम खुश अंदर से। तो एक जो पास में ही एक वो दारू वाला अपना वो बना रहा था कोई कॉम्प्लेक्स, तो उसने दारू भी ले रखी थी। दिन के 12 बज रहे थे, दारू ले रखी। तो वो वहाँ पे आया हकलाता, क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब। हम कह रहे मन का ये क्या मदद करेगा बेचारा, पर फिर भी देखो पानी लेके वो हमारे लिए आया है। अभी किसकी मदद है, ये बाबा की तो मदद है। नहीं तो इतने घने जंगल में कौन था वहाँ, अपना कोई नहीं। हम 4 पानी थे, अगर कल कुछ और भी होता तो भी वहाँ कोई नहीं था। तो बाबा ने इतनी मदद की हम बच्चों की। तो कि मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे, शीशा इतना उछटा और बोनट वगैरह लगे तो, लेकिन उनके कहीं भी खरोंच नहीं आया। और मैं आत्मा की तरफ इधर गाय का हिप्स लगे, मेरा शीशा भी चटका तो मेरे जरा भी चोट नहीं आई। मैं सच बताती हूँ, बाबा का इतना लाख लाख शुक्र मनाया कि बाबा क्या आपकी कमाल है। इस ईश्वरीय ज्ञान में आकर के मुझ आत्मा को बहुत अच्छा लगा है। निरंतर जीवन में आत्मा की उन्नति होती जा रही है। और पहले सेंटर पर रहने से पहले मुझ आत्मा ने बहुत सारे अनुभव किए हैं, जिनमें से एक अनुभव मैं आत्मा आपके सामने शेयर कर रही हूँ। वो है मेरी लौकिक पढ़ाई से संबंधित कि कैसे परमात्मा हम बच्चों की मदद करते हैं गुप्त रीति से। तो जैसे एक बार मैं अमृत वेले के समय उठी थी और मैंने उठ कर के 3 बजे जग के जब मैंने परमात्मा से अर्थात शिव बाबा से कहा कि प्यारे बाबा, मुझ आत्मा की पढ़ाई का जो स्तर चल रहा है उसमें मैं और उन्नति करना चाहती हूँ। उसके बाद जब मेरे प्रैक्टिकल आने वाले थे, लेकिन मुझे उनके बारे में मालूम नहीं था कि किस दिन मेरा प्रैक्टिकल होना है। और उस दिन संडे था और उसी ही दिन मैंने अमृत वेले बाबा से कहा कि बाबा, जब मेरा प्रैक्टिकल हो तो आप किसी के भी द्वारा मुझे ये पता चल जाए कि आज तुम्हारा प्रैक्टिकल है। लेकिन बाबा, आज संडे है इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। और उन दिनों हमारा स्कूल का पूरा पढ़ाई का स्तर पूरा हो चुका था, सिर्फ पेपर के लिए तैयारियां चल रही थीं और प्रैक्टिकल होना बाकी था। इस तरह से कई दिन से मैं पूछने भी नहीं गई थी, ना ही मैंने फ़ोन करके स्कूल में पूछा था। और मैं 3 बजे जग के अमृत वेले बाबा से ये बातें शेयर कर रही थी। और उस ही दिन जब मैं दिन में पढ़ करके और 1 बजे के करीब जब रेस्ट पर जाने वाली थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज ही मेरा प्रैक्टिकल हो रहा है। और सभी स्टूडेंट स्कूल में पहुँचे हुए थे और एग्ज़ामिनर भी बाहर से
प्रैक्टिकल लेने आए हुए थे, लेकिन 1 बजे तक मुझे बिल्कुल भी ये मालूम नहीं चला था कि मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है। 11 बजे से और 1 बजे तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ। अचानक किसी स्कूल से और कहीं आसपास के जो बच्चे पढ़ते थे, घर के आसपास वाले, उनके घर फ़ोन गया और उनसे फिर हमारे घर तक सूचना पहुंची और घर से फिर लौकिक पिताजी तक सूचना पहुंची और वो उस ही समय हमसे मिलने के लिए हमारे रूम पर आए हुए थे। तो अचानक मैं जैसे ही रेस्ट पर जा रही थी तो फिर मैंने देखा कि पापा जी मिलने के लिए आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिल लेती हूँ। तभी वो गेट पर एंटर हो रहे थे तो उनके फ़ोन पर फ़ोन आया कि आज इसका प्रैक्टिकल है और ये स्कूल नहीं गई है। उन्होंने तुरंत ही मेरे से पूछा, तो मैंने कहा आज तो संडे है, मैं स्कूल जाके क्या करूँगी। तो फिर बाद में इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं स्कूल चली गई, ड्रेस भी पहन गई और प्रैक्टिकल की फ़ाइल भी साथ में ले गई कि हो सकता है मेरे प्रैक्टिकल की डेट आ गई हो और इसको बताने के लिए ही सर स्कूल में बुला रहे हैं। तो मैंने वहाँ जाके देखा कि 2 घंटे से प्रैक्टिकल चल रहा है और मुझे कोई सूचना नहीं थी। फिर वहाँ जाके मैंने जल्दी सारा प्रैक्टिकल का काम पूरा किया और एग्जामिनर को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा था क्योंकि बोर्ड का क्लास है और थोड़ा लापरवाही चल रही है। तो फिर मैंने टीचर से भी प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगी और मैंने बड़ी धैर्यता के साथ बाबा को याद करके प्रैक्टिकल दिया और उसमें मुझे बाबा की मदद से अच्छे मार्क्स भी मिले थे और उस दिन मेरा प्रैक्टिकल छूटने से बच गया। सबसे पहले जब मैं इस सेंटर पर समर्पित हुई तो दीदी में मैंने एक विशेष बात यही देखी कि दीदी के अंदर बाबा के प्रति अगाध प्रेम है। बाबा के प्रति योग अग्नि जो बाबा से लगन हमेशा लगी रहती है और दीदी हमेशा चाहती हैं कि जो छोटी बहनें हैं वो भी बाबा से अति प्रेम करें और बाबा की श्रीमत पर चलें। और आदरणीय हमारी जितनी भी ब्रह्मा कुमार बहनें, उनका इतना स्नेह है कि वो वास्तव में एक हमारे भरतपुर में कायाकल्प के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर हमारे भरतपुर का कल्याण हो रहा है। हमारे बहुत सारी तादाद में भाई और बहन यहाँ पर सुबह आते हैं, मुरली सुनते हैं और जो भी कोई फंक्शन होता है बहुत ही बढ़ चढ़ करके हम लोग भाग लेते हैं। एक आध बार हमको ऐसा चांस ही मिला कि शिव बाबा की जयंती निकल रही थी तो उसमें भी पूरे शहर में भ्रमण करने का हमको मौका मिला था। तो बहनों की कृपा से हमने पूरे शहर का भ्रमण किया और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे साथ चल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का अटूट हमारे ऊपर प्यार है और वो प्यार ब्रह्मा बाबा ने तभी से हमारे ऊपर बराबर बनाए रखा है और उसी समय से हम आज तक इस सेंटर से जुड़े हुए हैं और हर प्रोग्राम में हम यहाँ पर आते जाते हैं। एक बार आदरणीय बहन जी की मेहरबानी से हमको मधुबन जाने का अवसर मिला। मधुबन में जाके हमने देखा कि वास्तव में संसार का जो ब्रह्मलोक है वो यही है। वहाँ इतनी शांति थी, इतने शानदार वहाँ पर प्रवचन थे, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हो रहे थे, साफ़ सफाइयत बहुत ही अच्छी थी और हमारी बहनें बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ बढ़ चढ़ करके भाग ले रही थी। आदरणीय दादियों का सानिध्य हम लोगों को मिला, दादियों के दर्शन हम लोगों को करने को मिले। आदरणीय दादी जी से हमने आशीर्वाद लिया और आज उस आशीर्वाद की ही कृपा है भरतपुर नगर निगम में हम महापौर के पद पर हैं और उसी आशा के साथ हम लोग बराबर बाबा के दरबार में आते रहते हैं। वास्तव में बाबा के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। हमारी बहनें बहुत ही बढ़िया हम लोगों को ज्ञान देती हैं। यहाँ पर भरतपुर शहर में बहुत सारी जनता यहाँ पर आती है। सब बाबा के जो प्रवचन हैं, बाबा की जो मुरली है उनको हम लोग सुनते हैं। तो वास्तव में हम लोगों को ये लगता है कि आज संसार में जो भी कुछ है वो बाबा के आशीर्वाद से और बाबा की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। इस तरीके का हम लोग यहाँ पर अनुभव करते हैं। इस संस्था में आने पर हमें आदरणीय राजयोगिनी कविता बहन जी का जब सानिध्य मिला और उनकी पालना मिली तो उनके सानिध्य से हमने जाना कि परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो
ब्रह्मा कुमार कुमारी की ईश्वरीय मर्यादाएं हमें दी हैं, तो उनको अपनी दैनिक दिनचर्या में हम किस तरह से पालन करें और उनको पालन करने पर जो हमें प्राप्ति है वो किस तरह से प्राप्ति होती है, तो उनके जीवन से प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया।